नमस्कार दोस्तों, मैं सूरजमणि कुमार आज आप लोगों को ड्यू डेट और रिमेनिंग डेट निकालने के लिए बताने जा रहा हूं। कोरोना के टाइम में आप लोग जानते होंगे कि दो तरह का टीका पड़ता था। एक कोविशील्ड पड़ता था और दूसरा कोवैक्सीन पड़ता था। जैसे कोविशील्ड पड़ता था तो उसका 84 दिन गैपिंग रहता था और कोवैक्सीन पड़ता था तो उसका 28 दिन गैपिंग रहता था। मान लिया कि आज 2 तारीख है, 2/11/2023। जैसे ही आज मैंने कोविशील्ड दिलवाया तो अगला डोज हमको कब पड़ेगा यह हमको निकाल दिया ड्यू डेट। तो ठीक उसके 84 दिन बाद हमारा 25/1/2024 आता है। ये हमारा निकालना नहीं पड़ा, ऑटोमेटिक ये कैलकुलेशन करके निकाल दिया। और कितना दिन बचे रहे हैं ये भी निकाल दिया, यानी 84 दिन आज ही दिलवाए तो आज 84 दिन दिखा रहा है। मान लिया कि इसको हम 2 तारीख को जिसे 2/10 कर देते हैं तो देखिए ये 53 डेज दिखा रहा है और ड्यू डेट 25/12/2023 हो गया। ये तो वैक्सीनेशन का हो गया। इसी तरह से कई पर्पज से हमारा ड्यू डेट निकल सकता है। दूसरा उदाहरण हम आपको गर्भवती महिला से संबंधित बताने जा रहे हैं। इसमें भी ड्यू डेट निकलेगा और इसमें भी रिमेनिंग डेट निकलेगा। किसी महिला है जैसे मंजुलता कुमारी है तो उनका अंतिम मासिक चक्र 26/1/2023। तो जैसे ही हम इंटर किए तो प्रसव की प्रस्तावित तिथि हमारा बता दिया, अभी कितना दिन हुआ है यह भी बता दिया, अभी कितना सप्ताह हुआ है यह भी बता दिया और प्रसव के लिए शेष कितना दिन बचा है यह भी बता दिया। अब हम दूसरा डेट एक देते हैं, जैसे 10/1/2023 जो एलएमपी हम डाले हैं उसके अनुसार से प्रसव की प्रस्तावित तिथि आज ही है यानी टुडे। और दूसरा जो डाले हैं उसमें प्रसव की प्रस्तावित तिथि 16 डेज ओवर ड्यू बता रहा। अब हम तीसरा एक डालते हैं और 30/1/23। अब इसमें बता 4 डे रिमेनिंग। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो आज की तारीख यदि है यानी टुडे तो ग्रीन कलर से हो रहा है, यदि ओवर डेट हो रहा है तो रेड कलर से हो जा रहा है, यदि शेष बच रहा है तो ब्लू कलर से हो जा रहा है। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि यह होता कैसे है। अब यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट लाना है इस कॉलम में, जैसे कि यहाँ पर सिलेक्ट जैसे ही करें तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन का अपने आप ऑप्शन आ जाए। तो इसके लिए जाते हैं डेटा में, डेटा वैलिडेशन में जाते हैं। यहाँ पर एन वैल्यू की जगह पर यहाँ पर लिस्ट कर देते हैं। लिस्ट कर दिए तो हमको क्या क्या ड्रॉप डाउन लिस्ट में लाना है, COVI कोविशील्ड लाना है। उसके बाद क्या आना चाहिए, COVAXIN कोवैक्सीन। ओके कर दिए। अब देखिए हमारा कोविशील्ड कोवैक्सीन आ रहा है, कॉलम के किसी भी सेल में जा रहे हैं हमारा, और आज जहां तक हमने सिलेक्शन किया था। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, जैसे ही हम यहाँ कोविशील्ड क्लिक करें तो यहाँ 84 आना चाहिए, कोवैक्सीन क्लिक करें तो यहाँ पर 28 आना चाहिए। इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू IF, सेल को सिलेक्ट करेंगे यानी D4 को ब्रैकेट के अंदर लेना है, COVISHIELD स्पेलिंग ध्यान देना है, कॉमा। तो यदि इसमें कोविशील्ड रहे तो क्या लिखना चाहिए, 84, अन्यथा कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। यहां से ब्रैकेट बंद किए। अब देखिए कोवैक्सीन है तो कुछ भी नहीं लिख रहा है और कोविशील्ड करेंगे तो 84 लिखेगा। अब इसमें हम इसी में एक और इफ कंडीशन जोड़ देते हैं। अब यहाँ से फिर एक और इफ ले रहे हैं, इफ ये D4 इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर COVAXIN कोवैक्सीन ब्रैकेट बंद, कॉमा दे दिए। यानी अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इफ D4 इक्वल टू कोविशील्ड तो 84 करना है, नहीं तो यदि D4 में कोवैक्सीन रहे तो 28, तो कोविशील्ड रहे तो 84 और कोवैक्सीन रहे तो 28 करना चाहिए, अन्यथा कुछ भी नहीं, ब्लैंक छोड़ दो। अब यहाँ से एंटर प्रेस कर दिए। एक ब्रैकेट, दो ब्रैकेट लिए थे ना तो एक ही ब्रैकेट बंद किए थे इसलिए मैसेज दिया, एंटर प्रेस कर दिए। अब यहाँ से हमको फार्मूला यहाँ तक कॉपी कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो ब्लैंक है। जैसे ही हम कुछ सिलेक्ट करेंगे ये हमारा आ जाएगा। अब यहाँ से हम डिलीट करेंगे तो डिलीट भी हो जाएगा। अब हम अगला कॉलम में जाते हैं। अब यहाँ पर हमको ड्यू डेट निकालना है। तो ड्यू डेट के लिए हमको एक चीज याद रखना है, फार्मूला स्टार्टिंग डेट, यानी जो डेट हम यहाँ पर भरेंगे डेट ऑफ वैक्सीनेशन, यही हमारा स्टार्टिंग डेट हो जाएगा, प्लस गैप पीरियड कितना दिन का गैप है। तो क्या करेंगे, इक्वल टू ये हमारा F
4 प्लस गैप पीरियड, इंटर प्रेस कर दिए। अब देखिए यहां पर कुछ भी नहीं है, तो हमारा ऑटोमेटिक डेट 24/3/1900 ले रहा है, जो कि गड़बड़ है। इसको सुधार करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू यहां से इफ कंडीशन एक लगा देते हैं, इक्वल टू आई एफ कंडीशन चालू कर देते हैं, यानी इफ F4 इक्वल टू ब्लैंक, देन तो क्या करना, ब्लैंक ही रहने देना, अन्यथा क्या करना, F4 प्लस E4 कर देना। अब यहां से ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब क्या, अब देखिए हमारा इसमें जब कुछ भी नहीं है तो यहां पर ब्लैंक कर दिया। यदि हम यहां पर डेट भरेंगे, यानी 23/4/2023 से 84 दिन बाद हमारा 16/7/2023 ड्यू डेट निकाल दिया। अब यहाँ पर हम ब्लैंक कर देंगे तो देखिए ब्लैंक हो जाएगा। इसी तरह से ये जो फार्मूला है इसको हम यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं। देखिए समय अभी कुछ नहीं है तो ब्लैंक है। ड्यू डेट के लिए तो हम फार्मूला लगा दिए, अब हम रिमेनिंग डेट यानी शेष डेट के लिए फार्मूला लगाते हैं। इसके लिए क्या करना है, इक्वल टू TODA बाई टुडे माइनस ड्यू डेट, यानी ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर टुडे माइनस ड्यू डेट किए तो क्या हो गया, हैश का सिंबल आ रहा है, इसलिए अभी घबराना नहीं है, आगे का प्रोसेस मैं बता रहा हूं। अब यहां से पूरा को सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी जहां तक हमको फार्मूला लगाना है। कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करते हैं, या तो राइट क्लिक करके हम फॉर्मेट सेल्स में जाते हैं। फॉर्मेट सेल्स में जाने के बाद यह नंबर है, नंबर पर रहना चाहिए, नंबर वाले टैब पर। उसके बाद कस्टम में जाना है, कस्टम में हम गए। अब यहाँ पर क्या करना है, फार्मूला याद रखिएगा, नीचे भी बड़े वाला ब्रैकेट चालू होगा, RED लिखेंगे, ब्रैकेट बंद, हैश, उसके बाद स्पेस देंगे, डबल कोट चालू। ये हो गया। ओवर ड्यू यदि रहे तो रेड कलर कर दो, फिर सेमी कॉलन हम दे दिए, उसके बाद स्पेस देते हैं। अब चलते हैं इसके लिए, BLUE ब्लू, हैश, स्पेस, डबल कोट चालू, रिमेनिंग, फिर सेमी कॉलन से बंद करेंगे उसको। अब देखिए कोड हमारा यहाँ लिखा गया है। अब कोड को एक बार हम आपको समझा देते हैं। जैसे कि ये रेड आप जो देख रहे हैं, रेड हैश, ये आपका काम करता है किसके लिए, डेज ओवर ड्यू के लिए। अब ब्लू हैश जो आपका काम कर रहा है डेज रिमेनिंग के लिए, और ग्रीन हैश जो आपका काम कर रहा है टुडे के लिए। इस फार्मूले को आप याद कर लीजिए, मतलब समझ लीजिए अच्छे से किस तरह से काम करेगा, फार्मूला में चेंजिंग नहीं। यदि आप चाहते हैं ओवर ड्यू वाला रेड छोड़ के दूसरा कलर में आ जाए तो ये संभव नहीं है। रेड की जगह पर और कुछ दूसरा कलर आप डाल दीजिएगा ना, तो आपका फार्मूला काम नहीं करेगा। ये देखिए अब हमारा कोड लिखा गया है, जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ जो हैश देख रहे हैं वो आपका हट के देखिए क्या कैसा आएगा। देखिए 76 दिन आपका बाकी है। अब ये कोड हमारा एक सेल में लगा था, अब कोड को सभी सेल में लगाना है, तो यहां से ड्रैग कर लीजिए। एक चीज और आप यहाँ पर देखिए, यहाँ वैल्यू एरर आ रहा है, इसको भी कॉपी नहीं किए थे, इसको भी यहाँ तक हम कॉपी कर लेते हैं, इसमें वैल्यू एरर नहीं आता है। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू आ रहा है, तो वैल्यू हटाने के लिए हम दो काम कर सकते हैं, दो विधि से। एक विधि तो जैसे कि इसमें आप हम किए थे कि यह सेल यदि हमारा ब्लैंक रहे, इसमें भी ब्लैंक रहे, तो उसके लिए क्या लगाए थे, इफ के साथ कंडीशन लगाए थे, इफ F6 इक्वल टू ब्लैंक देन ब्लैंक। लेकिन अब हम इसमें इफ एरर का फंक्शन लगा कर देखते हैं। अब यहां से टुडे का फंक्शन तो लगा हुआ है, इसके पहले हम लगा देते हैं इफ ERROR। अब टैब प्रेस करेंगे तो हमारा इफ एरर चालू हो जाएगा। इफ एरर ब्रैकेट चालू हो गया, यहां से कॉमा लगा दीजिए तो ब्लैंक आ जाए। देखिए हमारा काम कर गया। अब नीचे तक इफ एरर फंक्शन आप समझ गए। तो आपने आज क्या क्या सीखा, पहला तो लिस्ट बॉक्स बनाने के लिए सीख गए, दूसरा है कंडीशन के साथ इफ कंडीशन लगाकर कि इसमें जो वैल्यू रहे उसी के अनुसार से यहाँ डेटा ले, ये सीखे। तीसरा सीखे कि ये कॉलम यदि ब्लैंक है जिसके कारण हमारा वैल्यू एरर आ रहा है, तो इस वैल्यू एरर को कैसे दूर करें, ये आपने सीखा। फिर से बता देता हूं, वैल्यू एरर को दूर करने के लिए जैसे इसमें क्या इफ कंडीशन लगाए थे, अब इसी कंडीशन को हम यहां से कॉपी कर लेते हैं। इसमें सीखे कि वैल्यू एरर आ रहा है तो इफ एरर कंडीशन से हम इसका सॉल्यूशन निकाले थे। वीडियो चूंकि लंबा हो जा रहा है, इसलिए इस प्रेग्नेंट वुमेन से संबंधित विवरण निकालने हेतु अलग से वीडियो बनाया हूं।
जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो कैसा लगा यह आज का मेरा वीडियो? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।